अच्छा, ये रेडिक सॉर्ट का एल्गोरिथम देखते हैं, इसके अंदर यही सिर्फ इंस्ट्रक्शन है ये देखें, अगर हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर्स हों जिसमें वैल्यूज जो है ना हमारी ग्रेटर हैं काफी, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास 10,000 आ जाता है, ठीक है, और फिर हमारे पास कुछ नंबर आ जाता है 9,000, ठीक है, और इसी तरह से नंबर को 30 आ जाता है। इस तरह से अगर हमारे पास कोई डाटा है जो जिनकी डाटा की रेंज तो कम है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स तो कम है, लेकिन उनकी जो रेंज है वो ज्यादा है, ठीक है, वो जो वैल्यूज है वो काफी डिफरेंट है, जैसे ये 329 है, ये 839 है, ठीक है, तो इनके अंदर डिफरेंस काफी है। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट या दूसरे एल्गोरिथम से, में उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उनके अंदर हो सकता है कि अगर आप काउंटिंग सॉर्ट यूज करें तो आपके पास जो मेमोरी है वो काफी लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, उसमें क्योंकि आपके पास फिर हर नंबर के अगेंस्ट आपको एक मेमोरी लोकेशन असाइन करनी पड़ती है, ठीक है, तो इस तरह के जो डाटा है उसको सॉर्ट करने का जो एल्गोरिथम है रेडिक सॉर्ट, इसके थ्रू अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कम टाइम के अंदर इसको सॉर्ट करेगा। अब ये इसकी वर्किंग कैसी होती है, इसकी वर्किंग ऐसी होती है कि हमने इस एल्गोरिथम में देखें कि हमने वन बाय वन आई इज इक्वल टू 1 to d, डी क्या है हमारे पास, डिजिट है, डिजिट है कि आपका डिजिट कितना साइज का है, मैक्सिमम डिजिट साइज आपका कितना है, ठीक है, वो हम वन बाय वन पिक करेंगे और उसके ऊपर हम कोई भी स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो आप कोई भी एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी स्टार्ट के ऊपर, ठीक है, हम वन बाय वन ये जितनी भी इसकी लेंथ है ना इसको वन बाय वन हम चेक करेंगे, तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे कि जो इसकी इन सारी वैल्यूज के जो लास्ट वाला जो इंडेक्स है, ये वाला ये हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम कोई एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो आप काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई कर दें, वो आप कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई कर दें, मर्ज वो आप यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट भी कर सकते हैं, हम कोई भी दूसरा और एल्गोरिथम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करें और सिर्फ इन नंबर्स को चेक। अच्छा, इस एल्गोरिथम में जो फर्स्ट फॉर लूप है ना, जो आई इज इक्वल टू 1 से d तक जो हमने रन की है, इसमें सिर्फ दो इंस्ट्रक्शन है, 1 to d तक हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पिक करेंगे और उसके ऊपर कोई भी हम स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम को अप्लाई कर देंगे। स्टेबल सॉर्ट का मतलब ये है कि आप वहां पे कोई भी दूसरा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे जो इस डाटा को सॉर्ट करेगा। तो अभी हमारा जो आई, अगर हम 1 की बात करें तो आई सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, अब ये जो लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यूज है सारी यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर हम काउंटिंग सॉर्ट अगर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या करेंगे, हम ये डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारा डाटा यहाँ पे सॉर्ट हो गया ये वाला, ठीक है, अब ये सॉर्ट हो गया तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं वो उसी तरह से आएंगे, जैसे ये 0 के साथ 72 था, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज अपेंड करेंगे 72, ठीक है, इसी तरह ये बाकी नंबर्स आ जाएंगे। ये करने के बाद आई यहाँ पे था, उसके बाद आई हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, जितने डिजिट का साइज है उतने हमने इसको वन बाय वन रन करना है। अगर डिजिट साइज आपका यहाँ पे भी कोई वैल्यू होती 8 9 इस तरह से, तो ये जितना भी साइज होता इसको हमने उतने टाइम एग्जीक्यूट करना था, उतने टाइम रन करना है। तो आइए अब हमारा यहाँ पे चला गया, अब इसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करें, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 5 आपका यहाँ पे चला गया है, ठीक है, इसी तरह से ये 3 आपका चला गया और वैल्यूज आपकी इस तरह से सॉर्ट हो जाएंगी। देन आपका आई यहाँ पे आ जाएगा लास्ट इंडेक्स, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली फिर आप डाटा सॉर्ट कर दें, ठीक है, जब ये आई आपका यहाँ पे आएगा इसको आप सॉर्ट करेंगे तो ये डाटा आपका कंप्लीट क्या होगा,
ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम क्या होगा? इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम ये होगा कि जितने भी डिजिट का साइज है, जैसे अगर 1 to D हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डी, ठीक है, उसके नीचे हम कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी एल्गोरिथम आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करते हैं तो उसका टाइम क्या है? उसका रनिंग टाइम है लीनियर ऑफ एन। ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस डी के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास इसका रनिंग टाइम क्या आएगा? ऑफ एन इंटू डी। जितना भी डिजिट का साइज है उसको हम इसके रनिंग टाइम पे अप्लाई करेंगे। अगर कोई आप और एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, बबल सॉर्ट या क्विक सॉर्ट, जो भी दूसरा, तो वो रनिंग टाइम फिर यहाँ पे आएगा, उसको फिर हम इस टीचर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसकी समझ आती है? अगर हम लेट्स सपोज अगर यही डाटा है आपका, इसके ऊपर हम रेडिक सॉर्ट की बजाय अगर डायरेक्टली हम काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पे भी तो हम काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, 1 by 1। तो अगर हम पूरे इसी के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, हम डिजिट वाइज ना करें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। कौन बताएगा इसका आंसर? खीजर आप बताओ, आपका माइक ठीक हो गया? जैन आप बताओ, ये खीजर की आज अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये डाटा हमारे पास, अगर इसके ऊपर हम काउंटिंग सॉर्ट डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो उसमें रनिंग टाइम कितना आएगा, और कितनी स्पेस हमें चाहिए? और अगर इसी डाटा को अगर हम अप्लाई करें स्प्लिट करके, ठीक है, जैसे अगर हम इस इंडेक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर हम इस इंडेक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं ये जो डाटा है, फिर हम ये इस इंडेक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उससे जो डाटा आपका सॉर्ट होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, ये बताना है आपने। काशिफ आप बताओ ये इसका आंसर। ये सब लोग ज्वाइन करके चले जाते हैं कहीं?
चलें इसको सर्च करें, इसको आपने अब देखना है खुद ही से, ठीक है ना। ये अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, तो वो फिर आपसे वहीं पे भी सॉल्व नहीं होंगे। इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, इसको आप खुद से सर्च करेंगे। ये बकेट सॉर्ट का एल्गोरिथम भी जो है ना वो आप देख लें यहाँ पे। इसके अंदर अच्छा, ये जो रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट है ना, ये इसके अंदर ये इनका अपना एल्गोरिथम नहीं है, इसके अंदर जस्ट चेंजेस की हुई हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उस इंसर्शन सॉर्ट से पहले एक इंस्ट्रक्शन हम रन करते हैं, ये डाटा को हम बकेट्स के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। वो बकेट्स के अंदर कैसे स्टोर होगा, सिंपली हम करते ये हैं कि यहाँ पे देखें जो भी डाटा ए ऑफ आई के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। डाटा हमारे पास गिवन है, जैसे हम ये देख लेते हैं, ये कोई डाटा है, ये हमारे पास डाटा था। हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन आइटम्स को पिक करेंगे। जैसे लेट्स सपोज आई है आपका, ये वाला भी फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। हमने क्या करना है, जो भी आइटम ए ऑफ आई पे पड़ी हुई है उसको हम इसके अंदर रखवाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस बकेट के अंदर। अब ये बकेट कैसे हम फिल करेंगे, यहाँ पे आपका बी आएगा, एन आपके पास क्या आएगा, जितनी भी अरे की लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे अरे की लेंथ देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आएगा। तो एन में आपका आएगा 10, एन इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो एन हमारा यहाँ पे आएगा एन इंटू ए ऑफ आई, ठीक है। तो ए ऑफ आई पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए ऑफ आई पे पड़ा हुआ है 0.78, ठीक है। तो 0.78 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 7.8, ठीक है। वो 7.8 के ऊपर हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोर, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फ्लोर का साइन लगा हुआ है, तो फ्लोर करेंगे तो ये 7.8 आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 7 के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो पॉइंट्स के अंदर नहीं होते, इसलिए हमने इस डाटा को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे फ्लोर लगाया हुआ है, तो ये 7.8 आपका फ्लोर हो के 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने किया क्या, यहाँ पे ए ऑफ आई को रखवा दिया है बी ऑफ 7 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाला जो इंडेक्स कंप्यूट हुआ है उसमें हमारे पास वैल्यू आई है 7। तो जो भी डाटा ए ऑफ आई पे पड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको 7 के ऊपर रखवा देंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास इस 7 के ऊपर यहाँ पे 0.78 आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे ये रखवाया हुआ है, अभी ये डाटा सॉर्ट करके रखा हुआ है, लेकिन ये अभी फिलहाल आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। इसी तरह 0.17 का आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1.7 आएगा। तो ये आप यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे इसको रखवा देंगे, ठीक है। ये 0.17 का निकालें तो ये आपका यहाँ पे आएगा, 0.39 का निकालें तो ये 3.9 है, तो ये यहाँ पे आएगा डाटा, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरह 0.26 का निकालें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2.6, तो वो आपका डाटा यहाँ पे आएगा इसके साथ, ठीक है। तो वो ये रखवाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा, सर ये जो नंबर्स को कंपेयर करते हैं वो बकेट में रख रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 बकेट में रख रहा है, 3 आ रहा है तो 3 में रख रहा है। नहीं नहीं, ये 2 3 नहीं रख रहे, ये बेसिकली मैं यही तो बता रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे कंडीशन, ये हम ये रखवा रहे हैं ना, ये वैल्यू कंप्यूट करेंगे जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं एन, ठीक है। वो सबसे पहले आप निकालेंगे। अभी हमारे पास जो आइटम्स थी वो यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 थी। 10 है।
तो हम इस हर नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास ये आइटम्स 5 होती तो आपने हर नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एक नंबर आएगा इस तरह से, जैसे ये 7.8 आ रहा है, इस नंबर को हम फ्लोर करेंगे। ठीक है, जैसे जी ये सर। फ्लोर हुआ है ना ये, तो वो फ्लोर करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उस इंडेक्स के ऊपर हम वो आइटम रखवाएंगे। जैसे इस इंडेक्स को हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7.8 आता है। 7.8 को हम फ्लोर करेंगे तो ये आपका 7 आएगा। अब इसको हम रखवाएंगे 7 के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि 7.8 ही आएगा। ये 7.8 उस केस में आ रहा है जब आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स 10 है। अगर नंबर ऑफ आइटम्स मेरी ये इतनी होती तो फिर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है उसका आप कंप्यूट करेंगे n। ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में निकाला हुआ है, यहाँ पे n निकाल लेंगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले ये बकेट हम फिल करेंगे। ये बकेट के अंदर ये आइटम्स आपकी इस तरह से आ जाएंगी सारी। जब ये बकेट के अंदर हमारे पास डाटा आ जाएगा फिर हमने इसको क्या करना है, इसके ऊपर हमने हर बकेट के ऊपर कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना है। ये देखें, यहाँ से हमने ये बकेट फिल कर ली है। अब अपनी बकेट के अंदर हमने डाटा प्लेस कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर बकेट के ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट बकेट के ऊपर आ रही है उसके ऊपर इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब लिस्ट का क्या मतलब है, लिस्ट का मतलब ये है कि अब आपके पास एक इंडेक्स के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज भी तो आ सकती है ना। जैसे ये 0.78 था, इसका इंडेक्स भी आपका 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0.72 है, जब आप इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा 7.2। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 7। तो इस 7 को भी हम यहाँ पे रखवाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज 0.72 और 0.78 आपकी इसी इंडेक्स के ऊपर आएंगी, 7 के ऊपर। ठीक है, तो जब ये वैल्यूज हमने रखवा देनी है तो लास्ट के ऊपर हमने क्या करना है, हमने ये फॉर लूप अब क्या करेगा, ये वाला जितने भी इंडेक्सेस हैं इस बकेट के जो अभी हमने क्रिएट की है, ठीक है, उस हर इंडेक्स के ऊपर हमने इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो ये इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम अभी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। ये कैसे वर्क करता है, ये इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। जब हम कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक नंबर एक कार्ड पिक करते हैं और उसको हम प्लेस करते हैं कहाँ पे वो फिट होता है। ठीक है, जैसे अगर 1 2 5 और यहाँ पे 3 है लेट्स सपोज। तो जब हमने इसको सॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको पिक करते हैं, इसको इस नंबर से कंपेयर करेंगे, पिछले नंबर से कंपेयर करेंगे, और जहाँ पे इसकी प्लेस बनती है वहां पे हम इसको सॉर्ट करके रखवा देते हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम ऑलरेडी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसको आप वहां से देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो बकेट हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जैसे ये 0.78 हमारा फर्स्ट पहले आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ा होगा 0.78। ठीक है, उसके बाद जब ये 0.72 आएगा तो वो इसके बाद वैल्यू पड़ी होगी 0.72। ठीक है, तो जब हमने इसके ऊपर इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करना है तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों को सॉर्ट कर देगा। 0.72 आपका पहले आ जाएगा, 0.78 आपका लास्ट पे आएगा। तो हर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो हम सॉर्ट करवा देंगे। जब ये वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी तो फिर हमने लास्ट स्टेप एक रन करना है, ये वाला। हम क्या करेंगे, कनकैटिनेट कर देंगे सारी लिस्ट को। ठीक है, अब आप यहाँ से कनकैटिनेट करके देख लें, जब ये इसके ऊपर इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर दी है उसके बाद ये वैल्यूज ये सारी की सारी हो गई हैं सॉर्ट। अब आप इनको कनकैटिनेट करेंगे तो ये डाटा आपका सॉर्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपका 0.12 आएगा, फिर 0.17 आएगा, फिर 21 आएगा, 23 26 39 एंड देन 6 8 7 2 7 8 और 94। तो ये आपका इस तरह से ये डाटा सारे का सारा सॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हम इस डाटा के ऊपर काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम नहीं अप्लाई कर सकते इस डाटा पे? बकेट सॉर्ट हमें क्यों जरूरत पड़ी है इस पे अप्लाई करने की, इस पे हम सर ये पॉइंट्स में सर वैल्यू थी पॉइंट्स यार, में आ गया ये, पॉइंट्स में वैल्यू। पॉइंट्स तो की वजह से।
नहीं, पॉइंट्स में तो आ गया, तो इस पे हम काउंटिंग सॉर्ट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? वो फिर पॉइंट्स में वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, वो काफी डीप चल जाती है। नहीं, काउंटिंग सॉर्ट में ये एल्गोरिथम, हम इस पे काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते कि काउंटिंग सॉर्ट के अंदर जो इंडेक्सेस हैं वो कैसे काउंट होते हैं, वो वो काउंट होते हैं वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे पड़ी होती हैं 0.78, अगर हम यहाँ पे रखवाते हैं तो ये 0.78 इटसेल्फ एक इंडेक्स यूज होता है। आपने वो देखा नहीं है, जब हम बी कंप्यूट करते हैं तो उसके अंदर हम सी ऑफ ए ऑफ जे करते हैं, ऐसे ए ऑफ जे। तो यहाँ पे ये जो ए ऑफ जे है, ये इटसेल्फ एक इंडेक्स यूज होता है सी की अरे के अंदर। ठीक है, तो जब हम 0.78 को या किसी नंबर को यहाँ पे एज ए इंडेक्स यूज करें तो करेंगे, तो ये एक इंडेक्स के तौर पे यूज नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपके पास पॉइंट्स के अंदर डाटा है। ठीक है, तो ये इंडेक्स की अरे नहीं बना सकते, तो यहाँ पे हम इसको इस डाटा के ऊपर जो है ना वो काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट के अलावा हमने क्या किया है, बकेट्स बनाने के बाद यहाँ पे हमने इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो जैसे रेडिक सॉर्ट के अंदर हमने काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई की थी, तो यहाँ पे भी क्यों काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई नहीं की, उसकी मैंने आपको रीजन बताई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको रीजन पता होनी चाहिए कि ये डाटा किस नेचर का है और उसके ऊपर कौन सा एल्गोरिथम सूट करता है। ठीक है, तो